अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी रानी आपा और एक बार फिर मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल यानी हर्बल क्वीन से। फिर आपको याद दिलाऊंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी रेमेडी लाई हूँ, बहुत ही शानदार इलाज लाई हूँ। वो माएँ जो बच्चों के बेहद बेपनाह रोने से परेशान हैं, डॉक्टर्स को दिखा देते हैं लेकिन वजह समझ में नहीं आती। उसका बहुत ही सादा इलाज जो हमारी माएँ, बड़ी बूढ़ियाँ, दादियाँ और नानियाँ करती थी, हम लोगों ने वो इलाज छोड़ दिया है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि भूली बिसरी यादें आपको दोबारा से ताज़ा हो जाए और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ अगर ऐसा मामूली सा इलाज कर लेंगी तो बच्चों का रोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और रोने का जो एक सबब होता है वो ये होता है कि जब हम बच्चों को ज़्यादा तेज़ी के साथ लेते हैं या बेआरामी के साथ लेते हैं या नॉन एक्सपर्ट लोग एकदम बच्चे को जो गोद में लेने का तरीका है कि बच्चे को बाजुओं में से अंदर हाथ डालकर और कमर से उठाते हैं, कमर और पीठ से। हमारे यहाँ तो बाजू पकड़ के उठा लिए या एक हाथ पहले उठा लिया, कुछ भी किया। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं तो ये हंसली की हड्डी मुतासिर होती है। और आपने देखा होगा कि हंसली की हड्डी बड़ों की हो या छोटों की हो, उस पर कोई प्लास्टर भी नहीं चढ़ता। अल्लाह के फजल से अल्लाह खुद ब खुद उसको अपनी सीधे मुकाम पर ले आते हैं। बच्चों के साथ भी यही होता है लेकिन पता नहीं होता। तो वो किस तरह इस तकलीफ़ से बच्चे निजात पा सकते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जिस बच्चे को ये तकलीफ़ है, बहुत छोटे बच्चों को भी होती है, यानी 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते और 2.5-3 साल तक के बच्चों तक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बहुत रोते हैं लेकिन वजह समझ में नहीं आती। तरीक़ा ये होगा कि आप बच्चे को सीधा लिटा लें, उसके हाथ सीधे कर दीजिए और उस पर एक हल्की सी पट्टी बांध दीजिए, जो मैं आपको तरीक़ा बता रही हूँ, ताकि हाथ सीधे ही रहे, बच्चों के हाथ वाथ इधर ना हो। वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि मैंने किस तरह बच्ची के हाथों पर पट्टी बांधी है और बच्चा आप देख रहे हैं कि बेतहाशा रो रहा है। लेकिन यही रोना बस जब तक है जब तक कि वो झूला झूल रहा है। जब झूले से बाहर आएगा तो आप ये देखिएगा कि वो हंसता खिलखिलाता हुआ अल्लाह के फजल से आपकी गोद में आएगा और उसके बाद नहीं रोएगा। ये है वो कमाल की रेमेडी जो हमारी नानियाँ और दादियाँ किया करती थी और आज की बच्चियों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। लिहाजा आप भी अपनी यादों में इसको दोबारा ताज़ा कर लें और अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ़ है तो ये रेमेडी दोहराएं इत्मीनान के साथ। इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम ख़त्म हो